गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। आज जो हमारा टॉपिक है वो टैक्सोनॉमी या वर्ग की ये टॉपिक है हमारा। इस पर चर्चा शुरू करें इसके पहले आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बायोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण चैनल है। और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमी या वर्ग की। ठीक है, टैक्सोनॉमी या वर्ग की। तो टैक्सोनॉमी है क्या? सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी या वर्ग की इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, ये है क्या इसके? तो सबसे पहले हम बात करते हैं टर्म टैक्सोनॉमी प्रपोज्ड बाई A.P.D. कंडोले इन हिज बुक थ्योरीज एलिमेंट्री डी लॉ बॉटनिकी। मतलब कि जो टर्म है टैक्सोनॉमी, इसको सबसे पहले A.P.D. कंडोले ने अपनी पुस्तक थ्योरीज एलिमेंट्री डी लॉ बॉटनिक यानी कि थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी में दिया था। अब टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है? टैक्सोनॉमी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला टैक्सिस, दूसरा नोमोस। टैक्सिस का मतलब होता है ऑर्डरली अरेंजमेंट। ठीक है। नोमोस का मतलब होता है लॉ या नियम। ऑर्डरली अरेंजमेंट मतलब क्रमबद्ध व्यवस्थित, और लॉ मतलब नियम। यानी कि टैक्सोनॉमी विज्ञान या जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जीवों को या सजीवों को किसी लॉ या रूल या प्रिंसिपल के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से जो है व्यवस्थित करते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों को किसी लॉ के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करते हैं क्रमबद्ध तरीके से। इसको हम क्या कहते हैं? किसी लॉ के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करते हैं। क्या करते हैं? क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करते हैं। सॉरी, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करते हैं। क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करते हैं, तो उसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। आगे बढ़ें तो टैक्सोनॉमी में हम किन किन पॉइंट्स या किन किन विषयों पर अध्ययन करते हैं, इस बात को देख लेते हैं। टैक्सोनॉमी में हम 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अध्ययन करते हैं। पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पहचान। क्या कहते हैं? पहचान, आइडेंटिफिकेशन। जीवों, सजीवों और पादपों, मतलब कि सभी सजीवों को पहचानने में हम टैक्सोनॉमी का उपयोग करते हैं, या टैक्सोनॉमी में हम जीवों को पहचानने का अध्ययन करते हैं। टैक्सोनॉमी में हम जीवों को पहचानने का अध्ययन करते हैं। दूसरा है नोमेनक्लेचर, यानी कि नामकरण। क्या है? नामकरण। सजीवों का नामकरण करने का जो अध्ययन है, या सजीवों का जो नामकरण है उसका अध्ययन हम टैक्सोनॉमी में करते हैं। तीसरा है क्लासिफिकेशन। सजीवों को उनकी समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटना, वो क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन का अध्ययन भी हम
टेक्सोनॉमी के अंतर्गत करते हैं। लास्ट वन पॉइंट है वो है एफिनिटीज, यानी कि इंटर रिलेशनशिप। क्या है? इंटर रिलेशनशिप मतलब कि जीवों के आपसी संबंधों का अध्ययन। ये भी हम जीवों के आपसी संबंधों का अध्ययन भी टेक्सोनॉमी के अंतर्गत करते हैं। आगे शुरू करते हैं। पहला एक और विशेष शब्द है, इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक, इन शब्दों को हम पर्यायवाची या सिनोनिम्स के रूप में उपयोग करते हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक हैं जी सिम्पसन, उनने 1961 में 1961 में इनकी अलग अलग धारणा बनाई। तो सिस्टमैटिक शब्द का हम अलग से अध्ययन कर लेते हैं। सिस्टमैटिक्स ये भी टेक्सोनॉमी से संबंधित ही एक ब्रांच है। और ये सिस्टमैटिक जो शब्द है ये लिनियस ने दिया था। किसने दिया था? लिनियस ने सिस्टमैटिक शब्द को लिनियस ने दिया था। ठीक है। इसके अंतर्गत हम सजीवों या पादपों के बाहरी लक्षणों का अध्ययन करते हैं। किसका? बाहरी लक्षणों को, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स का, प्लांट के और एनिमल्स के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स का, या प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स का हम अध्ययन करते हैं, वो सिस्टमैटिक के अंतर्गत करते हैं। प्लांट्स के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स का अध्ययन हम सिस्टमैटिक्स के अंतर्गत करते हैं, जैसे कि रूट का अध्ययन, स्टेम का अध्ययन, लीव्स का अध्ययन और फ्लावर्स का अध्ययन। मतलब जड़, तना, पत्ती और फूलों का जो बाहरी लक्षण होते हैं, इन सभी के बाहरी लक्षणों का अध्ययन हम सिस्टमैटिक्स के अंतर्गत करते हैं। सिस्टमैटिक का उपयोग हम जीवों के आपसी संबंधों को ज्ञात करने में भी, या पौधों के आपसी संबंधों को ज्ञात करने में भी करते हैं। एक नई ब्रांच और भी है, न्यू सिस्टमैटिक्स। इसको बायोसिस्टमैटिक्स या नियो सिस्टमैटिक्स भी कहते हैं। ये एक नई ब्रांच है जिसको जूलियन हक्सले ने 1940 में दिया था। ठीक है। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? सिस्टमैटिक में हम सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करते थे प्लांट्स की। इसके अंतर्गत हम मॉर्फोलॉजिकल यानी बाहरी लक्षणों का अध्ययन, एनाटॉमिकल यानी आंतरिक लक्षणों का अध्ययन, और अन्य जैसे कि साइटोलॉजिकल कोशिकीय और हिस्टोलॉजिकल ऊतकीय और बायोकेमिकल आदि लक्षणों का अध्ययन भी करते हैं। उसको क्या कहते हैं? बायोसिस्टमैटिक या न्यू सिस्टमैटिक्स। ठीक है। इस शाखा का भी उपयोग हम पौधों के और जंतुओं के या जीवों के आपसी संबंधों को ज्ञात करने के लिए, इंटर रिलेशनशिप को ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है। यूज टू नो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। तो इवोल्यूशनरी और जेनेटिकल फीचर्स, यानी जो विकासीय लक्षण हैं और आनुवांशिक लक्षण हैं, बायोसिस्टमैटिक में इनका उपयोग जो है, इन उपयोगों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इनका उपयोग मतलब कंपलसरी किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं टेक्सोनॉमी के महत्व की, सिग्निफिकेंट ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का महत्व ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला क्या है कि हम टेक्सोनॉमी का जो उपयोग करते हैं, आगे देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का जो उपयोग है, पहला हम इसका उपयोग करते हैं पादपों की जैव विविधता को या विविधता को ज्ञात करने के लिए, और विविधता का आसानी से अध्ययन करने के लिए भी टेक्सोनॉमी का उपयोग किया जाता है पहला। अब बात होती है कि जैव विविधता मतलब मैक्सिमम कहाँ पर होती है, मिनिमम कहाँ पर। मैक्सिमम जो जैव विविधता होती है, मैक्सिमम वो होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में यानी कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन वाले जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर मैक्सिमम डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। मिनिमम वहाँ पाई जाती है जहाँ वर्षा नहीं होती है, जैसे कच्छ का इलाका है, कच्छ नहीं, ये जो राजस्थान का जो डिजर्ट इलाका है उसमें। ठीक है। अब इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में जो मैक्सिमम डाइवर्सिटी है वो अंडमान
अंडमान निकोबार के साथ ही नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, असम, मेघालय, मणिपुर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, इन जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, इनमें पूरे साल भर वर्षा होती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में भी बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम देखने को। वर्तमान समय में पृथ्वी पर लगभग 300 लाख यानी 30 मिलियन, 300 लाख यानी 30 मिलियन, कितना, 30 मिलियन जो है, इतने प्रकार के सजीव पाए जाते हैं। 30 मिलियन अनुमान है ऐसा। इनमें से 1.7, 30 मिलियन में से 1.7 मिलियन जो है, यानी लगभग 170 लाख प्रकार के सजीवों की खोज हो चुकी है। 1.7 मिलियन सजीव की खोज। इनमें भी जो है 1.7 मिलियन जो सजीव हैं, 1.7 मिलियन जो सजीव हैं, इनमें 12 लाख तो एनिमल हैं, 12 लाख क्या है, एनिमल हैं, और 5 लाख, 17 लाख है ना ये टोटल, तो 5 लाख जो है प्लांट्स हैं। ये है, एक 1.2 मिलियन एनिमल्स हैं और 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं इसमें भी। ठीक है, इसके बाद सजीवों की जो विविधता दूसरे नंबर पे पाई जाती है, डाइवर्सिटी, वो कोरल रीफ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कोरल रीफ्स में, कोरल रीफ्स में। ये सेकंड नंबर की बायोडाइवर्सिटी इनमें पाई जाती है। ठीक है, आगे जो टैक्सोनॉमी का उपयोग होता है वो इंटर रिलेशनशिप जो जंतुओं के बीच में होते हैं, आपसी संबंध, उनको ज्ञात करने के लिए, टू नो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। उसके अलावा आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, इनमें भी, इनके लिए भी जो है जंतुओं के पहचानने में, उनके नामकरण करने में, उनका वर्गीकरण करने में भी टैक्सोनॉमी का महत्वपूर्ण योगदान होता है, महत्वपूर्ण जो है वो जो है सिग्निफिकेंस है। साथियों, ये वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।